इतने बड़े भगवान के भक्त थे। ऐसे ही थे भक्त ध्रुव, क्योंकि ध्रुव ने भी लाखों मुसीबतें उठाई। लाखों मुसीबतें उठाने के बाद अंत में उन्हें भगवान की गोद में बैठने का स्थान मिला। आइए गौर करते हैं भगवान के भक्त ध्रुव के बारे में। स्वामी मनो शत्रुपा, इन्हीं के हुए उत्तान पाद प्रिय व्रत तो भाई थे। रबड़ी क्या है ये? आप गौर करते हैं कथा की तरफ, यानी उत्तान पाद और प्रिय व्रत। एक बार ये प्रिय व्रत शिकार खेलने के लिए गए। शिकार वन में पहुंचने के बाद प्रिय व्रत ने हिरण का वध किया। हिरण का अकस्मात नारद सामने पहुंचे, बोले प्रिय व्रत इसे मार दिया। हाँ, अच्छा किया। क्या? हाँ? एक इच्छा मेरी है। क्या? कहा तुम इसे जीवित कर दो। तो प्रिय व्रत बोले माफ करना बाबा जी, मार तो सकते हैं लेकिन जीवित करना मेरा काम नहीं है। तो देव ऋषि नारद बोले प्रिय व्रत, जब तुम किसी को जिंदगी दे नहीं सकते हो तो लेने का तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। जब तुम किसी को भीख दे नहीं सकते हो तो उसकी झोली फाड़ने का तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। और जैसे ही इतने शब्द प्रिय व्रत ने सुने तो उसी दिन से प्रिय व्रत ने अपना राज सिंहासन छोड़ दिया और वन में जाकर के भगवान का भजन करने लगे। अब इन्हीं के भाई थे उत्तान पाद। उत्तान पाद के बारे में गौर करते हैं। उत्तान पाद, इनकी पत्नी का नाम था सुनीत। सुनीत अच्छे विचारों वाली, अच्छी आचरण वाली सुनीत जो थी ये बहुत दुखी थी। अब देखो भैया, रानी थी और दुखी फिर भी थी। क्यों? क्योंकि सर्व सुख तो भगवान किसी को देता ही नहीं। किसी ना किसी बात से, किसी ना किसी परेशानी से हर कोई पीड़ित है। किसी के पास लड़का नहीं है वो इसलिए दुखी है, और किसी के पास लड़का है तो वो लड़का सही दुखी है। किसी के पास भूख है तो भोजन नहीं है, किसी के पास भोजन है तो भूख नहीं है। कैसे लीला भगवान है। किसी के पास टाइम नहीं है वो इसलिए दुखी है, और किसी का घर में बैठे रहते टाइम करता नहीं वो इसलिए दुखी है। कोई शरीर को दुखी है, कोई शरीर से दुखी है। देखो दुखी तो सब है, सुखी तो मुझे कोई दिखाई नहीं देता। किसी से कहो भैया अपने दुख की कहो मैं बहुत दुखी हूं, तो वो तुमसे पहले कह देगा भैया हम तो तुमसे ज्यादा दुखी हैं। हाँ, सुखी तो कोई है ही नहीं। हमारे पिताजी ने एक गीत लिखा था। क्या? हमारे
परम पूजनीय आदरणीय पिताजी श्री ब्रजेश कुमार शास्त्री जी ने एक गीत लिखा। क्या लिखा कि सुखी तो कोई है किसी बात से हर कोई दुखी है, किसी न किसी बात से हर कोई दुखी है। पूजनीय पिताजी ने 2 लाइनें लिखी कि सुखी तो कोई है क्या? लिखा बाबा, क्या लिखा? कोई दुखी संतान को कोई संतान से, कोई दुखी अपमान से कोई सम्मान से। कोई दुखी संतान को कोई संतान से, कोई दुखी अपमान से कोई हो जाते हैं। एक सबसे बड़ा दुख होता है, कौन सा दुख? शरीर का दुख। वो स्वामी तुलसीदास भी लिखते हैं कि पहलो सुख निरोगी काया, जिसका शरीर स्वस्थ है, कोई निरोग नहीं है, कोई बीमारी नहीं है, दौलत हो अन्यथा न हो, उससे बड़ा कोई सुखी नहीं। और जिसके शरीर में बीमारी है, परेशानी है, मुसीबत है, कितनी दौलत हो, उससे बड़ा कोई दुखी नहीं। और माफ करें, लिखते ही लिखते हमारे पिताजी के दिमाग में दूसरी बात पूछ गई, तो उन्होंने आज के जमाने की बात लिखी। क्या लिखा? तो सर्व सुख तो भगवान किसी को भी नहीं देता। तो ये सुनीति बहुत दुखी थी। क्यों दुखी थी? वो इसलिए दुखी थी क्योंकि कई वर्ष बीत गए, लेकिन सुनीति के गर्भ से किसी भी पुत्र ने जन्म नहीं लिया। बहुत दुखी होकर के जीने लगे। साथियों, एक बार सुनीति आंगन में बैठी बैठी रोने लगी है। परम पिता परमात्मा से विनती करती है, भारी प्रभु, भला तूने मेरी किस्मत में क्या लिख दिया? अगर इस तरह
पुत्री का जन्म दे तो उसकी गोदी कभी खाली न रखे। भगवान तूने मेरी किस्मत में क्या लिख दिया। सुनीति रोने लगी, उत्तान सामने पहुंच गए। बोली रानी क्या हुआ, रो क्यों रही हो? तो सुनीति बोली सुनो महाराज, इतने सालों तक भला मेरे गर्भ से किसी भी संतान ने जन्म नहीं लिया। सब लोग मुझे बांस की दृष्टि से देखते हैं और आपको निबल बताते हैं। और आंखों में आंसू लेकर के सुनीति बोली महाराज तो मैं नहीं मान रही। बोली सुनीति महाराज आंखों में आंसू लेकर के बोली है रानी सुनीति महाराज इसी चिंता में बोली सुनीति का महाराज क्या करे क्या न करे। हमारे गर्भ से किसी भी पुत्र ने किसी भी संतान ने जन्म नहीं लिया। सब लोग जो हैं मुझे बांस की दृष्टि से देखते हैं और आपको निबल बताते हैं। तो बाद अपनी पत्नी सुनीति को समझ आता है कि देखो रानी चिंता करने से उम्र घटती है तो दर्द दूर नहीं होते। क्या और चिंता कोई फर्क नहीं होता, केवल एक बिंदु का फर्क होता है मात्र बस। चिंता तो ये मुर्दा को जलाती है, लेकिन चिंता ये जीवित को खा जाती है। इसलिए रानी मेरी बात मानो, चिंता नहीं करो। तो सुनीति बोली सुनो महाराज हम एक बात आपसे कहना चाहते हैं। उत्तान बात बोली कहो क्या कहना है। तो सुनीति बोली सुनो महाराज मेरे गर्भ से किसी भी पुत्र ने जन्म नहीं लिया तो आप अपनी दूसरी शादी कर लो। क्या? हाँ, जो मेरी बहन आएगी उसके गर्भ से कोई ना कोई पुत्र जरूर जन्म ले लेगा और ये बांझपन का कलंक तो मिट ही जाएगा। उत्तान बोले ये क्या कह रही हो सुनीति? अरे औरतें तो ये कहा करती हैं कि मुझे मौत मंजूर है लेकिन सोते नहीं। ये तुम क्या कह रही हो? मेरी बात मानो रानी, तुम मेरी दूसरी शादी न करवा।
उत्तान के प्यारी प्यारी शादी करके और जीवन भर नई शादी होगी। बात समझा रहे हैं रानी, मेरी बात माना। तुम मेरी दूसरी शादी न करवा, अगर मैं दूसरी शादी करके लाए तो वो तुम्हें घर से बेघर कर देगी। इसीलिए मानो रानी, तुम दूसरी शादी न करवा। समझाते हुए जवाब दिया।